नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो वह इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 ईस्वी में पुरस्कार राशि 1 लाख से शुरू होकर 2005 में 7 लाख रुपए हो गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था। इसके बाद यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। 2005 में चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। यह पुरस्कार बांग्ला को 5 बार, मलयालम, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और तमिल को 2-2 बार मिल चुका है। प्रख्यात मलयाली कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को 2019 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ का जन्म भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्मदिन के अवसर पर 22 मई 1961 ईस्वी को उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न हम सब मिलकर साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करें जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। ऐसा विचार कर उन्होंने 16 सितंबर 1961 ईस्वी को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन जी के न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल 1962 ईस्वी को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश की सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने इस गोष्ठी में विचार विमर्श किया। इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा जी ने किया। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया था। गोष्ठी में काका कालेलकर, हरे कृष्ण महताब, नसीम इजेकिल, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, सुरेंद्र मोहंती, देवेश दास, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर BR वेंद्रे, जैनेन्द्र कुमार, मनमथ नाथ गुप्त, लक्ष्मी चंद्र जैन आदि प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया था। इसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए अनेक गोष्ठियाँ होती रही। ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता के नाम, भाषा, पुस्तक और वर्ष। जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए ओट्टकलुशल 1965 ईस्वी, ताराचंद्र बंदोपाध्याय बांग्ला, गण देवता 1966 ईस्वी, KV पुतप्पा कन्नड़, श्री रामायण दर्शनम 1967, उमा शंकर जोशी गुजराती, निशिता 1967, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी, चितंबरा 1968, फिराक गोरखपुरी उर्दू, गुल ए नगमा 1969, विश्वनाथ सत्यनारायण तेलुगु, रामायण कल्पवृक्षमु 1970, विष्णु डे बांग्ला, स्मृति शतो भविष्यत 1971, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी, उर्वशी 1972, दत्तात्रेय रामचंद्र वेंद्रे कन्नड़, नकुंतती 1973, गोपीनाथ मोहंती
उड़ीसा माटी मटाल 1973, विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी ययाति 1974, बीवी अखिलानंदम तमिल चित्रपवई 1975, आशापूर्णा देवी बांग्ला प्रथम प्रतिश्रुति 1976, के शिवराम कारंत कन्नड़ मुक्कजिया कनशुगालू 1977, सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अगे हिंदी कितनी नावों में कितनी बार 1978, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य असमिया मृत्युंजय 1979, एसके पोट्टेकाट मलयालम ओरू देवा तिंते 1980, ओरू देसा तिंते ओरू देसा तिंते 1980, अमृता प्रीतम पंजाबी कागज़ ते कैनवास 1981, महादेवी वर्मा हिंदी यामा 1982, मस्ती वेंकटेश अयंगार कन्नड़ 1983, तकाजी शिवशंकरा पिल्लय मलयालम 1984, पन्नालाल पटेल गुजराती 1985, सच्चिदानंद राउत राय ओडिशा 1986, विष्णु वामन शिरवाड़कर कुसुमाग्रज मराठी 1987, डी नारायण रेड्डी तेलुगु 1988, कुर्तुल एन हैदर उर्दू 1989, बीके गोकक कन्नड़ 1990, सुभाष मुखोपाध्याय बांग्ला 1991, नरेश मेहता हिंदी 1992, डॉक्टर सीताकांत महापात्रा ओडिया साहित्य के योगदान के लिए 1993, यू आर अनंतमूर्ति कन्नड़ साहित्य में योगदान के लिए कन्नड़ 1994, एम.टी. वासुदेव नायर मलयालम रंडा मुझम 1995, महाश्वेता देवी बांग्ला 1084 की माँ 1996, अली सरदार जाफरी उर्दू 1997, गिरीश कर्नाड साहित्य और रंगमंच में उनके योगदान के लिए कन्नड़ 1998, निर्मल वर्मा हिंदी 1999, गुरदयाल सिंह पंजाबी 1999, इंदिरा गोस्वामी असमिया दातल हारित उनय खुआ हौदा 2000, राजेंद्र केशवलाल शाह गुजराती ध्वनि 2001, दंडपानी जयकांतन तमिल 2002, विंदा करंदीकर मराठी 2003, रहमान राही कश्मीरी, शुभुक सोड़ा कलमी राही और सियाह रोड़े जरे मंज 2004, कुंवर नारायण हिंदी 2005, रविंद्र केलकर कोंकणी 2006, सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत 2006, ONV कुरूप मलयालम साहित्य के में योगदान के लिए 2007, अखलाक मोहम्मद खान उर्दू शहरयार 2008, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल हिंदी को संयुक्त रूप से दिया गया 2009, चंद्रशेखर कंबार कन्नड़ साहित्य में योगदान के लिए कन्नड़ 2010, प्रतिभा राय ओडिया यज्ञसेनी 2011, राउरी भारद्वाज तेलुगु पाकू दुरल्लू 2012, केदारनाथ सिंह हिंदी अकाल में सारस 2013, भालचंद्र नेमाड़े मराठी हिंदू जगनयाची समृद्ध अडगल 2014, रघुवीर चौधरी गुजराती अमृता उपन्यास 2015, शंख घोष बांग्ला मुखरे बारो सामाजिक नोए 2016, कृष्णा शोभती जिंदगी नामा डार से बिछड़ी मित्रों मरजाने हिंदी 2017, अमिताभ घोष अंग्रेजी 2018, अकिंतम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम 2019, 55वां पुरस्कार। ज्ञानपीठ वाग्देवी के रूप में धार में
परमार वंश के राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किए। उन्होंने 1034 ईस्वी में धार में एक सरस्वती सदन की स्थापना करवाया जो महाविद्यालय था। बाद में यह महाविद्यालय भोजनशाला के नाम से विख्यात हुआ। राजा भोज ने अपने शासन काल में ही यहाँ माँ सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी नाम से भी जाना जाता है, उनकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। माँ वाग्देवी की यह प्रतिमा भोजनशाला के समीप ही खुदाई में मिली थी। इतिहासकारों के मुताबिक यह प्रतिमा 1875 के हुई खुदाई से निकली थी। 1880 ईस्वी में भोपाल का पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेड इसे अपने साथ लंदन लेकर चला गया। राजा भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का यह केंद्र भोजनशाला वाग्देवी का मंदिर था। वाग्देवी का यह मंदिर पूर्व की ओर मुख किए हुए बहुमंजिला आयताकार भवन है जो वास्तुशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वाग्देवी माँ सरस्वती का ही एक नाम है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये ब्राह्मण स्वरूपा कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाग्देवी विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। राजा भोज माँ सरस्वती के वरद पुत्र थे। उनकी तपोभूमि धार नगरी थी। कहते हैं कि उनकी तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन किए थे। माँ से साक्षात्कार के पश्चात उसी दिव्य स्वरूप माँ वाग्देवी की प्रतिमा को भोजनशाला में स्थापित करवाया गया, जहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा से महाराज भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उनकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अभिरुचि, व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि, प्रगतिशील सोच, उनकी दूरदर्शिता उन्हें महान बनाती है। महाराज भोज ने माँ सरस्वती के जिस दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन किए थे, उसी स्वरूप का महान मूर्तिकार मंथन ने निर्माण किया। भूरे रंग की स्फटिक से निर्मित यह प्रतिमा अत्यंत ही चमत्कारिक, मनमोहक एवं शांत मुद्रा वाली है, जिसमें माँ वाग्देवी का अपूर्व सौंदर्य आकर्षक है। ध्यान अवस्था में यह वाग्देवी की प्रतिमा विश्व की सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। माँ सरस्वती का प्राकट्य स्थल भोजनशाला हिंदू जीवन दर्शन का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था, जहाँ देश विदेश के लाखों विद्यार्थी 1400 प्रकांड पंडितों, विद्वानों और आचार्यों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया करते थे। आचार्यों में भवभूति, बाण भट्ट, कालिदास, मानतुंग, भास्कर भट्ट, धनपाल, बौद्ध संत बंसवाल, समुद्र घोष आदि विश्वविख्यात थे। महाराजा भोज के बाद भी 200 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहा। सन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजनशाला पर आक्रमण कर माँ वाग्देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजनशाला के कुछ भाग को भी ध्वस्त कर दिया था। उसने 1200 आचार्यों को हत्या कर यज्ञ कुंड में डलवा दिया था। करीब 125 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा धार की भोजनशाला के बाहर रखी इस सफ़ेद पत्थर की 4 हाथ वाली सुंदर प्रतिमा के नीचे लिखे 10,034 ईस्वी के शिलालेख पर यह पंक्ति अंकित है। वाग्देवी की इस प्रतिमा का नाम बदलकर अंबिका कर दिया गया। इस शिलालेख पर 3 लाइनें और भी लिखी गई हैं, लेकिन उसके अक्षर टूट गए हैं। राजा भोज अपने समय में देश विदेश से विद्वानों को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। धार स्टेट ने 1935 ईस्वी में इसके परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी। स्टेट दरबार के दीवान नाडकर ने भोजनशाला को कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति का आदेश जारी किया था।
पहले भोजनशाला केवल शुक्रवार को नमाज के लिए ही खुलती थी। ASI के आदेश के बाद 2003 से व्यवस्थाएं बदल गई। अब प्रति मंगलवार और बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को चावल पुष्प लेकर पूजा की अनुमति दी गई है। जय हिंद, धन्यवाद। आप सब ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आप सब कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।